नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने कान्हा जी की बहुत ही निराली सी कथा लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनाते हैं आपको कथा। जब कान्हा बने अपने भक्त के देवर। एक बहुत ही प्यारी सी निराली सी कथा है। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करा करती थी और भक्ति करते करते जब वह लड़की बड़ी हो गई तो उसकी शादी हो गई और भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होके वह लड़की पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण वह कहीं आ जा नहीं सकती थी। फिर एक दिन वह अपने मायके चली गई और वहाँ रहने के बाद कुछ दिनों बाद वह दिन भी आया जब उसका पति उसे उसके मायके लेने आया अपने घर ले जाने के लिए, यानी वृंदावन। अपने पति के साथ फिर वह वृंदावन पहुंच गई, यानी कि वह वृंदावन के लिए चलने लगी। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में एक यमुना नदी के किनारे रुका और रुक कर कहने लगा, देखो शाम हो गई है, मैं यहीं यमुना नदी किनारे रुकता हूँ और स्नान भी कर लेता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में नहा धोकर आ जाऊंगा। तब तक तुम इसी पेड़ के नीचे बैठ के मेरा इंतज़ार करो और ये जो सामान रखा है उसका देखभाल करना। अगर तुम्हें कोई परेशानी लगे या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। बस फिर क्या, इतना कहकर पति चला गया यमुना नदी में नहाने। वह लड़की उसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गई और अपने सामान का ध्यान रखने लगी। अब उसने एक लंबा हाथ करके घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि वह ससुराल के गांव के पास में थी, कोई आता जाता उसे ना देख ले। वह चुपचाप वहीं बैठी रही और बैठे बैठे वह मन ही मन सोचने लगी, विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है मुझ पे कि मैं बचपन से ही उनका नाम भज रही, उनकी सेवा कर रही, उनकी भक्ति कर रही हूँ और उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या रही होगी, क्या कितने साल के होंगे वो। लगभग 16 साल के तो होंगे ही। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं। इस नाते तो वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे देवर कहलाएंगे। क्यों ना मैं उन्हें अपना देवर बना लूं। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से मेरा एक नया संबंध जुड़ गया है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आज मेरा ठाकुर जी से एक नया रिश्ता जुड़ गया है। मैं उन्हें अपना देवर मानती हूँ और देवर ही कहूँगी। और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हुई और तुम मेरे देवर लगे। और अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाओगी। अब आप इस रिश्ते से पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि जीवन भर मैंने आपकी सेवा की है, आपका नाम भजा है, आपके भजन कीर्तन किए हैं, तो इतना तो हक बनता ही है कि मैं आपको अपना देवर बनाऊं। वो इतने अच्छे ख्यालात अपने दिमाग में बुन रही थी, इतना सोच ही रही थी कि इतने में तभी वहाँ पे 10-15 वर्ष का एक बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो कोई मुझे जानता नहीं है, फिर ये मुझे भाभी कह के कौन बुला रहा है। कौन ऐसा बालक है जो मुझे भाभी कह के बुला रहा है। हो सकता है कोई मुझे जानता हो और मैं उसे न जानती हूँ। वो लड़की नई दुल्हन थी, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा, क्योंकि वो गांव के अंदर आ चुकी थी। कोई भी बड़े बूढ़े गांव से निकलते बैठते कहीं उसे देख न लें तो बहुत बदनामी होगी उसकी, और साथ ही साथ उसके पति की भी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तुम्हें जरा भी सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हें कितना भाभी भाभी कह के बुला रहा हूँ। तुम तनिक अपना चेहरा तो दिखा दे मुझे।
मैं भी तो देख लूं मेरी भाभी किस तरह की लग रही है, कितनी सुंदर है वो। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है। इसलिए कस के उसने घूंघट पकड़कर वो वहीं बैठी रही और अपने घूंघट को कस के पकड़ लिया कि कहीं वो बालक उसका घूंघट उठाकर उसे देख न ले। लेकिन उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा तो देख ही लिया और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति को बताई और कहा कि देखो, पता नहीं कोई अचानक सा बालक आया 10-15 साल का और मुझे भाभी भाभी कह के बुला रहा था, लेकिन जब मैं उसको पहचानती या थोड़ा सोचती तब तक तो वो भाग गया। पति बोला, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक करके तोड़ दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा वो, और कभी करेगा नहीं किसी के साथ भी। अगर वो तुम्हें कहीं पे भी दिखे तो मुझे ज़रूर बताना तुम, फिर मैं देखता हूँ उस बालक को कि वो क्या करता है। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए हो। कभी उनके दर्शन करने के लिए ज़रूर जाओ, या कल जाकर ही बहू को बांके बिहारी जी के मंदिर ले जाके उनके दर्शन करवा लाओ। बेटा सोचने लगा और बोला, ठीक है माँ, मैं अगले दिन ही चला जाऊँगा बांके बिहारी जी के दर्शन करने। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा उसे देख न ले तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी मेरी और मेरे परिवार की, और कोई कहेगा कि नई बहू है और बिना घूंघट के ही घूम रही है सब जगह। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं तो घूंघट काहे ना खोले? घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे कर पाएगी बिहारी जी के? तो घूंघट खोल और बिहारी जी के दर्शन कर ले, क्योंकि हम बिहारी जी के मंदिर उनके दर्शन करने ही आए हैं। बिना घूंघट उठाए तो कैसे दर्शन करेगी? अब उसने अपना घूंघट थोड़ा सा उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखा, तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए सुनिए, तो जल्दी आओ इधर, जल्दी आ जाओ ना, मैं बुला रही हूँ आपको। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, मैं आपको वो बता रही थी ना, उस दिन वो लड़का मुझे जो कह के बुला रहा था भाभी भाभी, वो यही लड़का है, वो देखो वहाँ बैठा है, वो मिल गया, जाइए आप उसे पकड़िए और उसको अच्छे से सबक सिखाइए। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो वो लड़की ठाकुर जी की तरफ इशारा करके बोलती है, देखो ये लड़का ही सामने ही तो बैठा है, ये आपके सामने और हमारे सामने बैठा है, जाइए ना आप इसको सबक सिखाइए। उसके पति ने जो देखा तो वो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने सालों में, इतने साल यहाँ वृंदावन में रहा हूँ, बिहारी जी की भक्ति की है, लेकिन आज तक मुझे कभी भी बिहारी जी के ऐसे दर्शन नहीं हुए हैं। मुझे आज तक उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया है, और तेरा भाव इतना स्वच्छ है और इतना निर्मल है और इतना सच्चा है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिए हैं। अब तो खुद ही बिहारी जी के अच्छे से दर्शन कर ले। फिर उन पति पत्नी ने अच्छे से बिहारी जी के दर्शन किए, उनका शुक्रिया अदा किया और धन्य हो गए उनके दर्शन पाके। तो दोस्तों, ये थी बिहारी जी की बहुत ही प्यारी सी कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी कथा सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।